जाएगा, अभी तक नहीं हो रहा था, अब मैंने शुरू कर दिया है, ठीक है। आई एम सॉरी, लेकिन मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में सारे लेक्चर्स बना रही हूँ, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। कोई भी छूट जाता है तो वो सब हो जाएगा, ठीक है। अपलोड नहीं हुए हैं अभी, जब हो जाएंगे तो नेहा मैम आपको बता देंगे। चलो, तो जो भी कुछ छूट गया है, डोंट वरी, वो सब दोबारा से बैकअप क्लास में भी करवा दूंगी, और अपना रिकॉर्डेड लेक्चर के फॉर्म में भी मिल जाएगा, तो उसकी चिंता मत करें। आज जो है प्रेजेंट है उसको समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो गहरी सांस लेते हुए फिर से हम शुरू करते हैं कि यहाँ पे तीन टाइप के ग्लैंड प्रेजेंट है: सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड काउपर्स। इन तीनों के सिक्रीशन से बनता है सीमेन। एंड सीमेन में दो चीजें प्रेजेंट होती हैं: स्पर्म जो कि जरूरी है, सेमाइनल प्लाज्म जो कि बहुत जरूरी है। सेमाइनल प्लाज्म इज द डब्बा ऑफ स्पर्म, यानी कि वहां पे उसका फूड मटेरियल, उसके रिक्वायरिंग चीजें सारी प्रेजेंट होती है सेमाइनल प्लाज्म में। लेकिन सेमाइनल प्लाज्म यहाँ सिक्रीट नहीं होता है। कहाँ? टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वास डेफरेंस, यहाँ सेमाइनल प्लाज्म नहीं है। कब मिलेगा सेमाइनल प्लाज्म? यहाँ। ओके, जब स्पर्म यहाँ तक आ जाएंगे। तो अगर किसी की वास रेफरेंस ब्लॉक है, तो क्या सीमेन प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना बोलो। मैम मैम नो। सेमिनल प्लाज्मा जो है मैम एक्रोसोम से अलग है। हाँ, एक्रोसोम से अलग है। अच्छा। तो अगर किसी की वास डिफरेंस ब्लॉक है बेटा, तो क्या सीमेन प्रोड्यूस होगा? हाँ या ना? नो। होगा। नहीं होगा। मैम प्रोड्यूस होगा पर मैम वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। वेरी गुड। विदाउट स्पर्म होगा। होगा तो सेमाइनल प्लाज्म तो होगा, लिक्विड पोर्शन तो होगा, जो भी इजैकुलेशन सब्सटेंस आता है वो तो आएगा। क्यों? क्योंकि वास डिफरेंस ब्लॉक है। वास डिफरेंस ब्लॉक है तो वास डिफरेंस ओनली क्या लेके आती है? स्पर्म। तो अगर सीमेन आएगा भी तो डिवॉइड ऑफ स्पर्म होगा, स्पर्म्स नहीं होंगे उसके अंदर, लेकिन सीमेन तो आएगा। समझ गए? यस यही मैम। वाली अप्रोच लगानी है, बस यही होता है नीट। मैम उसका फायदा क्या होगा? तो फायदा कुछ नहीं, फायदे के लिए थोड़ी ना ब्लॉक करवाई होगी, जानबूझ के ब्लॉक करवाएगा मेरी वाज रेफरेंस ब्लॉक कर दो? है? जानबूझ की ब्लॉक होती है वैसे वाज। वाज वैसे टॉमी कहते हैं ना, जिसमें इसको ही तो कट कर देते हैं, याद है? मैम दोबारा जुड़ सकती हैं। जो हाँ मैम दोबारा पता। जोड़ देते हाँ हैं, मैम, लेकिन प्रोटेक्शन सर्जिकल मेथड से हो मेथड जाता है ना। थोड़े से, सर्जिकल मेथड थोड़े से इरिवर्सिबल कम हो, मतलब सॉरी, रिवर्सिबल कम होते हैं, ठीक है। मैम अभी आईसीएमआर ने एक वो बनाया है इंजेक्शन, हाँ जी। वो भी है मैम। वो उसके लिए मैम उसका समझ नहीं आया क्या था वो। मैम वो तो इंजेक्शन लगाते हैं मैम, वो रेटे टेस्टिस को ब्लॉक कर देता है। अच्छा, तो सही है ना, तो स्पर्म नहीं आते होंगे ना सीमेन के अंदर, तो कॉन्ट्रासेप्टिव ही तो हो गया एक तरह से। हाँ मैम मेल कॉन्ट्रासेप्टिव। हाँ, मेल कॉन्ट्रासेप्टिव बहुत सारे होते हैं, ठीक है, मैम ये फीमेल तो बुक में है कॉन्ट्रासेप्टिव ही भी होते नहीं। हैं। आगे बढ़ ले। यस मैम। चलो, ओके। सो यहाँ तक समझ आ गया सेमाइनल प्लाज्म। सॉरी, अभी मैंने आपको सिर्फ एक ही चीज का बताया था ना यहाँ। हाँ जी, अभी हमने इसका सीख लिया। सेमाइनल वेसिकल में प्रोस्टाग्लैंडिन होगा, फ्रक्टोज होगा, कैल्शियम आयन होगा, अदर आयंस भी हो सकते हैं, सिट्रिक एसिड हो सकता है। ये सब चीजें मिला के बेटा अप्रोक्सीमेटली 60% सेमाइनल प्लाज्म बनाती हैं, ठीक है। एंड प्रोस्टेट ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले सब्सटेंसेस 20 to 25% सेमाइनल प्लाज्म बनाते हैं। तो प्रोस्टेट ग्लैंड से सिक्रीट होता है फिब्रिनोलाइसिन, एक ऐसा एंजाइम, फिब्रिनोलाइसिन। देखो, वर्ड को तोड़ के देखो, फाइब्रिनो मतलब फाइब्रस, लाइसिन मतलब तोड़ देना, यानी कि ये स्पर्म की क्लम्पिंग होने को रोक लेता है। क्या करता है? स्पर्म आपस में चिपक ना जाए, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, स्पर्म अच्छे से स्विम करें, या कह सकते हो क्लम्पिंग हो जाए और वो मूव ना कर पाए, हम तो नहीं चाहेंगे ना ये। क्योंकि स्पर्म बहुत छोटे होते हैं और सेल्स ही होते हैं, तो सेल आपस में ग्रुप कर सकते हैं, चिपक सकते हैं, है ना, कुछ बंच ऑफ सेल्स टाइप का मास बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए अगर आपको प्रॉपर फर्टिलाइजेशन करवाना है तो। सो सेमाइनल प्लाज्म के अंदर एक चीज प्रेजेंट होती है, एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं आप फिब्रिनोलाइसिन। ये क्या करता है? एक स्पर्म को दूसरे स्पर्म से चिपकने नहीं देता। तो हाँ जी। मैम अगर चिपक जाए तो मैम? चिपक जाएंगे तो भारी हो जाएंगे, तो मूव नहीं कर पाएंगे, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो बच्चा नहीं पैदा होगा, तो फिर टेस्ट ट्यूब बेबी प्लान करवाना पड़ेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो मैम मतलब वो फर्टिलाइज ही नहीं हो पाएगा। मूव नहीं कर पाएगा ना, अगर स्पर्म यहाँ चिपक गए, सपोज करो बॉडी से बाहर निकलने में, और उस टाइम पे उनकी क्रम्पिंग हो गई, तो जब वजाइना में जब सीमेंट जाएगा, तो वहां से ऊपर मूव करने के लिए इंडिविजुअली हर एक स्पर्म को मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। वो इंडिविजुअली मूव करके ऊपर जाता है।
और ऐसा इस केस में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अंडरस्टैंड? यस मैम। चलो, और अब किसी को भी क्वेश्चन पूछना है पहले हैंड रेस करें, उसके बाद क्वेश्चन पूछें। ओके, कूल। चलो, तो प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या होता है? फेब्रिनोलाइसिन होता है, जो कि क्या करता है? थिनिंग ऑफ सेमाइनल प्लाज्म। ठीक है, एक काम करो, इसको अपने भाषा में जल्दी से लिख तो लो जरा, 2 मिनट लेके, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मैसी हो रहा है। इसको मैं पीडीएफ में अलग से लिख के डालूंगी प्रॉपर, ठीक है? तो उसकी मैम चिंता मत डन, करना। साथ साथ लिख रहे हैं। साथ साथ लिख रहे हो? वेरी गुड, जो साथ साथ लिख रहे हैं बहुत बढ़िया, मैम कौन लिख रहा है साथ साथ? अच्छे बच्चे हैं। वो नाम तो होगा कुछ। क्या करना है तुम्हें जान के, काम करो अपना, जल्दी से लिखो फटाफट से, मुझे बताओ हो गया तो। डन मैम। हो गए मैम मैम। आर्यन लिख रहा है साथ साथ में। ओके, आई थिंक हो गया सबका। जोया, निधि, हो गया बेटा? नो मैम। यस मैम। ओके, चलो। तो पेयर ऑफ कॉर्पस ग्लैंड भी प्रेजेंट है। अब भाई अपन ने 2 ग्लैंड्स की बात कर ली, तीसरे की नहीं करेंगे तो अच्छी बात नहीं है। सो कॉर्पस ग्लैंड जो होते हैं वो म्यूकस सिक्रीट करते हैं। अरे अरे अरे, हाँ, कॉर्पस ग्लैंड जो होते हैं वो क्या सिक्रीट करते हैं? म्यूकस। म्यूकस लाइक सब्सटेंसेस, जो कि अल्कलाइन नेचर का होता है। एंड दिस अल्कलाइन नेचर किस लिए काम आता है? क्योंकि वजाइनल पीएच थोड़ा सा एसिडिक होता है, बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं बात कर रही हूँ, थोड़ा सा एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम चाहिए होगा। सो जो काउपर्स ग्लैंड का सिक्रीशन है, जो कि अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर लुब्रेशन के लिए 5% होगा, ठीक है? सो काउपर्स ग्लैंड का सिक्रीशन है वो 2 काम करेगा। एक, टू न्यूट्रलाइज द पीएच ऑफ वजाइना, दैट इज स्लाइटली एसिडिक पीएच को वो न्यूट्रल कर देगा ड्यू टू इट्स अल्कलाइन एक्टिविटी। एंड दूसरा, ये म्यूकस सिक्रीट करता है, एंड म्यूकस विल फैसिलिटेट द प्रॉपर कॉपुलेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल। ठीक है, तो वो एक ल्यूब्रिकेशन की तरह काम करता है, जिससे कि कॉपुलेशन हिंडर ना हो। अंडरस्टैंड? हाथ ना चलाओ भाई स्क्रीन पे। चलो, ठीक है, इतनी चीज समझ आ गई, आगे बढ़े। व्हाट इज द फंक्शन? अब फंक्शन क्या है? हम शॉर्ट में फंक्शन हम सारे देख चुके हैं, फिर से देख लेते हैं। सेमाइनल प्लाज्म हेल्प करता है किसमें? सेमाइनल प्लाज्म हेल्प फॉर द ट्रांसपोर्टिंग ऑफ स्पर्म। किसको? सेमाइनल प्लाज्म हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग ऑफ स्पर्म, ट्रांसपोर्ट करने में, क्योंकि स्पर्म जब तक मेल बॉडी में है तब तक वो लिविंग कंडीशन में रहते हैं, ठीक है? लेकिन जैसे ही स्पर्म मेल बॉडी से बाहर आए तो वो धीरे धीरे मरने लगेंगे। तो उनको मरने से रोकने के लिए सेमाइनल प्लाज्म वो सारी चीजें लेके आता है जो एक स्पर्म को जिंदा रखने में काम करेंगी। सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू स्पर्म। न्यूट्रिएंट किस फॉर्म में था बताओ जल्दी से फटाफट? न्यूट्रिएंट किस फॉर्म में था, जल्दी से बोलो? फ्रक्टोज की फॉर्म। फ्रक्टोज के फॉर्म में, वेरी गुड, ठीक है। एंड कैल्शियम आयन हेल्प करते हैं उसके एंजाइमेटिक एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए। प्रोवाइड अल्कलिनिटी टू काउंटरैक्ट द एसिडिटी। बताओ कौन सा ग्लैंड है जो कि अल्कलाइन प्रोस्टेट एक्टिविटी? नहीं, कोपर्स। कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है, ये अल्कलाइन एक्टिविटी को जनरेट करता है। सिक्रेशन ऑफ कॉपर्स ग्लैंड आल्सो लुब्रिकेट द penis. The secretion of epididymis, vas deferens, seminal vesicle, prostate help for maturation and motility of the sperm. अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पर्म स्टोर कहाँ होते हैं, और आपके पास ऑप्शन है इपिडिडाइमस, वास डेफरेंस, सेमाइनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट, बोलो। एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमस। वेरी गुड। और परमानेंट होगा या टेम्पररी? टेम्परेरी। टेम्परेरी। भाई इजैकुलेशन तो होगा, आज नहीं तो 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, ठीक है ना? जब शादी हो जाएगी तब कभी ना कभी इजैकुलेशन तो होगा। तो इजैकुलेशन होगा तो वो टेम्पररी तरीके से क्या होता है, स्पर्म जो होते हैं वो स्टोर होते हैं, ठीक है। बाकी वास रेफरेंस में ट्रेवल करते करते स्पर्म्स क्या होते हैं, जहां तक जितनी भी डक्ट पढ़ी ना हमने एक्सेसरी डक्ट, उन सब में धीरे धीरे स्पर्म आगे बढ़ते चले जाते हैं और मैच्योर होते चले जाते हैं। अंडरस्टैंड? चलिए, तो देखो, जो मैंने आपको स्पॉन्जी टिश्यू, इरेक्टाइल टिश्यू बताया जो कि पीनिस को इरेक्शन में मदद करते हैं, वो ये हैं, कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा, कॉर्पोरा केवर्नोसा, ठीक है।
2 कॉर्पोरा कैवर्नोसा होते हैं, 1 कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा होता है। अगर आप पीनिस का हेड देखेंगे तो वो थोड़ा सा स्लाइटली ब्रॉड रहता है, जिसको बोलते हैं ग्लैंड्स ऑफ पीनिस, एंड इट इज कवर्ड विद द हेल्प ऑफ अ स्किन नोन एज फोर स्किन। तो कुछ भी नई चीज नहीं है, देखो ये मतलब है उस एनसीईआरटी की लाइन का कि ये इस तरीके से आती है, ठीक है, ये सपोर्ट लिए रहती है किसका, यूरिनरी ब्लैडर का, ठीक है जी। तो इतनी चीज आपको आनी चाहिए। इट इज द कॉपुलेटरी ऑर्गन, पीनिस की बात कर रहे हैं। इरेक्टाइल टिश्यू स्पॉन्जी टिश्यू का बना होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं इसमें बहुत ज्यादा, और जब ये ब्लड से भर जाता है तो ये जो पीनिस होता है वो इरेक्ट हो जाता है एंड फैसिलिटेट करता है इंसेमिनेशन, या कह सकते हो इसको इजैक्यूलेशन को। क्या यहाँ तक सभी बच्चों को समझ आ गया अच्छे से? तो हाथ उठा दें, नहीं थम्स अप कर दें अगर सभी बच्चों को अच्छे से समझ आ गया है, कोई डाउट नहीं है तो थम्स अप कर दीजिए। इफ देयर इज एनी डाउट देन यू कैन आस्क। ओके, चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। ये कैसे आगे बढ़ गए हम? अच्छा अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया, प्रीफ्यूज ग्लैंड्स ऑफ पीनिस। चलो क्वेश्चन बोलो, सिलेक्ट द ऑड वन ऑफ द फॉलोइंग। सब अपने अपने आंसर चैट बॉक्स में देंगे, ठीक है, कोई भी यहाँ नहीं बोलेगा, वरना फिर एक बच्चा बोल पाता है, एक दो, उसके बाद सब नहीं बोल पाते। जल्दी से, टाइम है आपके पास इसके लिए 10 सेकेंड, बोलो बोलो। सी डी कौन कौन है ये सी वाला? ज्यादातर लोगों ने बोला है डी, एंड किसने बोला है सी? आई थिंक जिसने सी बोला था उसने हटा लिया। चलो ठीक है, तो ऑड वन ऑफ द फॉलोइंग बोलना है। ऑड था, ऑड कौन है भाई? ऑन द बेसिस ऑफ वर्क फंक्शन ही बोलोगे, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या है बेटा, देखो प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल, ये तीनों ग्लैंड्स हैं, एंड एपिडिडाइमिस इज एक्सेसरी डक्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एपिडिडाइमिस हो जाएगा। क्लियर है? किसी को कहीं भी मैम एक और डाउट हो बार तो? समझाना है क्वेश्चन। बेटा देखो ये तीनों ग्लैंड्स हैं अच्छा, हाँ 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 और मैम। ये डक्ट है ना? 3 यस मैम। ग्लैंड्स हैं और एक डक्ट है, दैट्स व्हाई ये गलत। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? बोलो, चैट बॉक्स में आंसर करेंगे फटाफट। Testes are primary sex organ of male. Sertoli cell give nourishment to developing sperm. Leydig cell produce androgen. Retitestis temporarily store the sperm. हाय हाय कितना सिद्धि क्वेश्चन है ये। चलो आंसर आ गया, आंसर डी। ओके, वेरी गुड, मतलब तुम लोग पढ़ रहे हो खुशी हुई मेरे को जान के। नेक्स्ट, विच ग्लैंड लुब्रिकेट द पीनिस? इसका बिना ऑप्शन के आंसर देना चाहेगा कोई? विदाउट ऑप्शन इसका आंसर देना चाहेगा कोई? Bulbourethral क्या gland. होता है? बहुत बढ़िया, एक साथ एक सुर में, मजा आ गया। चलो, मैम मैंने नहीं सुना, एक बार क्या बोला था आपने? bulbourethral gland, which gland lubricate the penis? क्या होता है bulbourethral लुब्रिकेट gland, मतलब? क्या बेटा? लुब्रिकेट्स मतलब क्या होता है? लुब्रिकेट मतलब कि कह सकते हो ड्यूरिंग द कॉपुलेशन, अगर कॉपुलेशन होना है तो लुब्रिकेशन जरूर। लुब्रिकेशन क्या होता है भाई? अगर कोई भी ऑयल होता है मशीन, ये तो शायद। हाँ, तो एज अ फ्रिक्शन को कम करने के लिए बेसिकली। ओके। चलो, तो कॉपर्स ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, तो आंसर हो जाएगा कॉपर्स ग्लैंड। द कोन शेप्ड टिप ऑफ पीनिस इज कॉल्ड, बोलो जल्दी फटाफट चैट बॉक्स में। नेहा गलत है आंसर बेटा, नहीं सही है सही है, सॉरी, नहीं गलत है गलत है गलत है मैं भी पागल हो गई। कोन शेप टिप ऑफ द पीनिस इज कॉल्ड। जिन लोगों ने बी बोला है वो बिल्कुल सही है, बाकी जिन्होंने कोई और सा ऑप्शन बोला है वो गलत है, ठीक है जी। तो द कोन शेप ऑफ पीनिस, इसको बोलते हैं आप ग्लैंड्स ऑफ पीनिस। क्या बोलते हो? ग्लैंड्स ऑफ पीनिस, अंडरस्टैंड? ओके, चलो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, देखो अभी हमने क्या कर लिया, अभी हमने मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, उसका पूरा सिस्टम, उसके क्या क्या उसके पार्ट होते हैं और क्या क्या सिक्रीशन होते हैं, ये देख लिया। अभी मैंने आपको यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं बताया है, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस,
ये मैं आपको बताऊंगी जब हम दोनों मेल और फीमेल दोनों के सिस्टम्स को अच्छे से पढ़ लेंगे। फिर स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis दोनों एक साथ करेंगे, जिससे आपको उन दोनों का कंपैरेटिव समझ आ जाएगा कि किसमें क्या डिफरेंस है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो अभी हमने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं वो सब क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या क्या होते हैं, क्या क्या पार्ट है, कौन से ग्लैंड्स है, उनका फंक्शन क्या है, बस इतनी चीज पढ़ी। अभी हमने स्पर्म के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा। पहले स्पर्म बनाएंगे, उसके बाद स्पर्म के बारे में पढ़ेंगे, स्पर्म का स्ट्रक्चर और उसके अंदर पाए जाने वाले जितनी भी चीजें हैं। सो स्पर्मेटोजेनेसिस विल कंटिन्यू आफ्टर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जस्ट लाइक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही है, बट मेल के केस में जो उनका कह सकते हो एक्सेसरी बॉडी पार्ट है, एक्सेसरी सेक्सुअल ऑर्गन है, वो बॉडी के बाहर रहता है, लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा बॉडी के अंदर रहता है। ठीक है। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के फॉर्म में यहाँ पे सिर्फ वुल्वा प्रेजेंट होता है, जिसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कुछ पार्ट होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ पार्ट होते हैं, जिसमें से वही होगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एक्सेसरी डक्ट एंड एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। ये तीन चीजें वहां भी थी और यहाँ भी है। और ग्लैंड, यहाँ पर एक्सेसरी ग्लैंड के फॉर्म में एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो एक्सेसरी नेचर की होती है, बाकी कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता। जैसे कि वहां पे प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल, कार्पस ग्लैंड था, वैसा यहाँ नहीं होता है। ठीक है जी। सो आप बता सकते हो कि यहाँ पर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होगा, ओवरी होगा। ठीक है। सो इट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोलेंगे, क्योंकि यही है जो गैमेट प्रोड्यूस करेगी। जस्ट लाइक टेस्टिस, जैसे टेस्टिस वहां पे गैमेट प्रोड्यूस करता था, वैसे ही यहाँ पर ओवरी भी गैमेट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। एंड यहाँ पर ओवरी भी वन पेयर है, वहां पे टेस्टिस भी वन पेयर थी। अब वहां पर टेस्टिस बहुत सारी डक्ट सिस्टम से कनेक्टेड थी, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि जो गैमेट ट्रांसफर होने वाला है उसको लेके जाने वाली कोई डक्ट नहीं होती है। ठीक है। तो वो अपने आप सीलियरी मूवमेंट होता है फैलोपियन ट्यूब में, और उसको क्या कर लिया जाता है, सक कर लिया जाता है। ठीक है जी। तो थोड़ा सा डिफरेंस होगा, कंपेरेटिव वे में पढ़ेंगे, उसको भूलेंगे नहीं पुराने वाले को। ओके। एक्सेसरी डक्ट के तौर पे यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, जो भी आप मेजर मेजर पोर्शन पढ़ते हो ना, अदर देन ओवरी, बाकी सब एक्सेसरी डक्ट में आ सकता है। तो ओवी डक्ट यहाँ पर एक्सेसरी डक्ट होती हैं, जिनको आप फैलोपियन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं, जो कि 2 इन नंबर प्रेजेंट होगी। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम उसके बाद बात करते हैं हम एक और एक्सेसरी डक्ट के फॉर्म में यूट्रस होता है। अब डक्ट जरूरी नहीं है ना कि पतली दुबली सी हो, नाजुक सी हो डक्ट। आप यूट्रस क्या है, एक तरह की डक्ट ही है, एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है जो कि थोड़ा ब्रॉड हो गया है, बैग जैसा बन गया है, तो दैट इज यूट्रस। ये भी क्या है, एक तरह की एक्सेसरी डक्ट है, क्योंकि ये ट्रांसफर होगा, जो एग होगा फर्टिलाइज होने के बाद यहीं पर डेवलप होता है। सो इट इज ऑल्सो हेल्पफुल बट नॉट इन द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं वजाइना। वजाइना इज ऑल्सो अ डक्ट विच इज प्रेजेंट इन दिस पोर्शन। ये जो पोर्शन है इसको वजाइना कहते हैं। जहां से यूट्रस स्टार्ट होता है वहां उस एरिया को बोलते हैं सर्विक्स। ठीक है। सो उसको मैं आपको बताऊंगी। ये जो वजाइना है, ये जैसे कि मेल्स की बॉडी में कॉपुलेटरी ऑर्गन पीनिस होता है, उसी तरीके से फीमेल की बॉडी में कॉपुलेटरी ऑर्गन जो होती है वो क्या होता है, वजाइना होती है। ठीक है। मेल की बॉडी में जो पीनिस है कॉपुलेटरी ऑर्गन, वो थोड़ा सा लेंथ में ज्यादा होता है, वजाइना लेंथ में थोड़ी सी कम होती है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सटर्नल जेनाइटिलिया। बॉडी के बाहर जेनाइटिलिया क्या प्रेजेंट होते हैं, तो इन सभी स्ट्रक्चर को मिला के वुल्वा बोला जाता है, वुल्वा। ठीक है। तो एक्सटर्नल जेनाइटिलिया ऑफ फीमेल इज नोन एज वुल्वा। अगर वुल्वा के कंपैरिजन में मॉन्स प्यूबिस, वेस्टिब्यूल, हाइमन ये सब चीजें दी होंगी तो आप वुल्वा लगाएंगे। ठीक है। अदर देन दैट अगर कुछ और दिया हो तो इनमें से कुछ भी लगा सकते हैं फिर। अंडरस्टैंड, अगर वुल्वा दिया है तो वुल्वा ही लगाएंगे। चलो, एक्सटर्नल जेनाइटिलिया के फॉर्म में यहाँ पे मॉन्स प्यूबिस स्किन का फोल्ड होता है, ये मैं आपको बताऊंगी। वेस्टिब्यूल, ये पूरा स्किन फोल्ड, अपर्चर, इस सब चीजों को जो भी स्ट्रक्चर्स बाहर से दिखते हैं वो सब क्या है, आपका कह सकते हैं स्किन के फोल्डिंग से बने हुए हैं। एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है जिसको हाइमन कहते हैं, और एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि क्लिटोरिस होता है, जो कि पीनिस के होमोलॉग होता है। ठीक है। तो बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फास्ट तो नहीं हो रहा, आराम से सुन पा रहे हो चीजें, है जी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। क्या बोल रहे थे तुम?
यस मैम। यस। चलो, तो इतनी चीज आपको समझ आ गई। अब बात करते हैं सिस्टम की। तो हम पहले खुद से ड्रॉ करते हैं, बनी बनाई चीजें तो बहुत सारी प्रेजेंट है। तो क्या होता है बेटा, एक काम करो, पहले तो इतनी चीज लिख लो जल्दी से फटाफट से, साथ साथ लिखने की आदत डालो और सुनते भी जाया करो, जिससे कि इफेक्टिव लर्निंग होती है। सिर्फ भजन की तरह बैठ के सुना मत करो कि मैं यहाँ पर रामायण बांट रही हूँ तुम सुन रहे हो, ठीक है? ऐसे नहीं करना है, साथ साथ सुनना है, समझना है, लिखते जाओ। और मुझे याद दिलाते जाया करो कि मैम रुक जाओ हमें लिखना है, ठीक है ना? मैं भूल जाती हूँ, मैं बहुत विलग हूँ। डन। मैम इतनी फास्ट? हाँ ठीक है, लिख लो। कैसा हो अगर मैं तुम लोग कहो, ठीक है? तो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जितने भी हैं वो सारे यही हैं। अब वन बाय वन इनकी लेबलिंग देख लेते हैं। 10 मिनट में मीटिंग भी एंड होने वाली है और शायद 5 मिनट में क्लास एंड होने वाली है, तो इसकी लेबलिंग कर लेते हैं जल्दी से पहले, ठीक है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो क्या है? ओवरी है ओवरी। बेटा, ठीक है? ओवरी के बाद इन स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं आप? फ्लोपियन फैलोपियन ट्यूब। ट्यूब। वेरी गुड, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब को आप 3 पार्ट में डिवाइड करते हो। जो आगे का कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसमें ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनको बोलते हैं फिम्ब्रे। और इसको क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलम। वेरी गुड, इनफंडिबुलम। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? ये जो होता है इसको बोलते हैं एम्पुला। एम्पुला, ठीक है? एंड इसको बोलते हैं इसथमस। isthmus, ठीक है? तो इनफंडिबुलम, एम्पुला, isthmus, फिम्ब्रे। फिम्ब्रे क्लोजर पोर्शन होता है जो कि ओवरी के पास होगा, एंड ये सीलियरी मूवमेंट करते हैं और एग को अपने अंदर सक कर लेते हैं, ठीक है? ओवरी आपकी बॉडी वॉल से अटैच रहती है, फीमेल की बॉडी में बॉडी वॉल से अटैच रहती है बैक साइड में, जहां पर किडनी प्रेजेंट होंगे ना पीछे की तरफ, वहीं पे ओवरी प्रेजेंट होते हैं। तो ओवरी को हैंग करने का या उसको पकड़ के रखने का काम करता है mesothelium ligament. So this orange one is mesothelium. थोड़ी सी चीजें एक्स्ट्रा हैं, ठीक है? गुस्सा नहीं होना। mesothelium ligament. नाउ यहाँ पर ये एंटर होता है, इस पोर्शन को बोलते हैं आप यूट्रस। यूट्रस का ये रीजन होता है हेड रीजन और ये रीजन होता है बॉडी, ठीक है? नीचे जब यूट्रस को देखोगे तो नीचे का पोर्शन जो ये वाला पोर्शन है, दिस पोर्शन इज नोन एज सर्विक्स, ठीक है? और सर्वाइकल कैनाल, ओके? ये सर्वाइकल कैनाल, ये ओपनिंग हो जाएगी सर्विक्स, और यहाँ पर गाइड रहता है, गार्डेड रहता है हाइमन, ठीक है? सो हाइमन वजाइना में किसी भी जगह हो सकता है, आगे पीछे कहीं भी हो सकता है। So this white portion of tube-like structure is known as vagina. It is the opening or the copulatory organ present in female body. So all in all इतनी चीजें आपने पढ़ी हैं। एक चीज मैं आपको बता रही हूँ आज, वो क्या होता है कि जो आपका यूट्रस है इसमें 3 लेयर प्रेजेंट होती है। जो सबसे बाहर वाली होती है उसको क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम। बाहर वाली ना वो तो पेरीमेट्री। सब अंदर वाली पेरीमेट्रियम। होती है। पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम, ठीक है? पेरी मतलब होता है पेरीफेरी। तो पेरीमेट्रियम बीच वाला जो लेयर है ये मस्कुलर है, हाईली मस्कुलर, ठीक है? स्मूथ मसल होंगे या फिर स्केलेटल मसल? जल्दी से दिमाग लगाओ। स्मूथ। स्मूथ स्मूथ मसल। मसल, ठीक है? स्मूथ हो गए। हाँ जी। तो सेकंड लेयर इज मायोमेट्रियम। क्या बोलते हैं? मायो मतलब क्या होता है? मायो मतलब होता है मसल, सो इट इज मायोमेट्रियम, ठीक है? मतलब मसल वाली वॉल। और अंदर जो ये रेड कलर की बनाई है हाईली वैस्कुलर वॉल होती है, जिसमें भर भर के ब्लड वेसल, भर भर के ब्लड प्रेजेंट है, और आपका पहला घर है ये, इसको बोलते हैं आप एंडोमेट्रियम। Metrium. एंड जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में चेंजेस आते हैं वो किस में आते हैं? ओनली एंडोमेट्रियम। ना एंडोमेट्रियम। मायोमेट्रियम शेड होती है ना पेरीमेट्रियम, ओनली एंडोमेट्रियम में चेंजेस आते हैं, ओके जी? तो इतनी चीज बन गई है सबकी, और अगर नहीं बनी है तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। कल यही आपको अच्छे से पता होना चाहिए, वैसे तो सबको पता है,
बट फिर भी हम कल तो क्लास होगी। परसों मेरी गलती, मेरे मुंह से निकल गई धोखे से। चलो, अगर बन गया है तो बहुत अच्छी बात है, 54 हो गया है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। ओके बाय। ओके, तो शुड आई एंड द क्लास और बनाना है ये अभी? एंड करते हैं। हम एंड करते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।